ओके गाइस, फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लास्ट टाइम माइक को ऑन करना ही भूल गया। ओके, तो बात ऐसी है कि कुछ टाइम पहले मैं एक अपने दूसरे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया कर रहा था और अभी मैंने जस्ट अपना एक नया माइक्रोफोन चेंज किया है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या पुराने वाले वॉइस ओवर, वो वाली वॉइस वो ज्यादा बेहतर आ रही थी, उसका वॉइस ओवर ज्यादा सही था, या फिर नए माइक के साथ में रिकॉर्डिंग ज्यादा पसंद आ रही है। खैर, इसकी दिक्कत ये है कि ये बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो ऑलरेडी इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर चुका था आधे घंटे की, और जब एडिटिंग के टाइम पर उसे चेक करने का तो पता चला कि एपिसोड तो गुम हो गया। कोई बात नहीं, आपके लिए फिर से री रिकॉर्ड कर देंगे। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक इस एपिसोड के बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि लेट जरूर हो चुका हूँ, मगर उसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ये वाला एपिसोड मुझे कुछ इतना ज्यादा खासा पसंद नहीं आया कंपेयर टू अदर एपिसोड्स जो कि अभी तक हमने देखे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, मैं अपने इस वाले माइक का वेट कर रहा था, जैसे कि आने में पहले तो 2 दिन बता रहा था, मगर आते आते हफ्ते भर से ऊपर हो गया। दैट इज वाई वीडियो लेट हो गया, मगर डिटेल्स आपको पूरी देंगे इस एपिसोड के बारे में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जितने भी पुराने एपिसोड्स थे जिन्हें कि हमने अगाथा के पर्सपेक्टिव से देखा था, या फिर कहें कि इसके सेकंड मेन लीड यानी कि बिली मैक्सिमोफ के पर्सपेक्टिव से देखा था, अब वो चेंज होकर के पॉइंट कर रहा था लीलिया को। और लीलिया का रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी अब इस एपिसोड में इवेंट्स होंगे वो थ्रू उसकी विजन के दिखाए जाएंगे। तो पुरानी इसी ब्रीफ के साथ में अब ये वाला एपिसोड शुरू होता है। अब इस एपिसोड के अंदर, मतलब जैसे कि पुराने एपिसोड्स हमने देखे हैं कि बिली को गुस्सा आ चुका था अगाथा पर, उसने जोरदार का जादू कर दिया था, हर कोई जमीन में धंस गया था, मगर अगाथा वापस ऊपर आ चुकी थी। और अब इन दोनों ने मिलकर के इस डायन डगर का सफर शुरू कर दिया था। अब इस डायन डगर की मुश्किलें ये थी कि हर थोड़ी देर में इनके पास में एक नया टास्क आ जाया करता था। तो जैसे ये लोग आगे चलते हैं तो एक और नया घर आ जाता है इनके सामने, और ये लोग अपने उस टास्क को पूरा करने के लिए उस घर में एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही एंटर करते हैं तो इनकी ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि पुराने वाले एपिसोड्स में भी हुआ था। तो इस बार जो चेंजमेंट आया था वो था कि बिली का जो थोड़ा ड्रेसअप था या फिर उसकी लुकिंग्स थी वो बन जाती है कुछ मेलाफिसेंट जैसे कि उसके 2 सींग, जॉ लाइन होना, ब्लैक कलर की अलग अलग ड्रेस, तो वैसा ही कुछ वो मेलाफिसेंट टाइप सा बना होता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो अगाथा होती है वो एक ग्रीन कलर की विच बनी होती है। ऐसी विच हमने कई बार टॉम एंड जेरी या फिर ट्वीटी और ग्रैनी वाले एपिसोड्स में भी देखी थी, जो कि एक बड़े से भगोने में या फिर हांडी के अंदर अपना पोषण यानी कि काढ़ा बनाया करती थी, फिर झाड़ू पर बैठकर उड़ जाया करती थी, लंबी नाक होती थी, ऊपर फोड़े फुंसी होती थी। तो वैसे ही कुछ अगाथा इस बार विच बनी होती है। खैर, अब अंदर एंटर हो जाने के बाद में इनके सामने एक नया टास्क आता है, और वो टास्क होता है टैरो कार्ड रीडिंग का। अब इस गेम के अंदर होता यह है कि बेसिकली 2 शख्स जो होते हैं, एक होता है सुनने वाला और एक होता है बताने वाला। तो अगाथा बनती है सुनने वाली शख्स और बिली बनता है बताने वाला शख्स, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत टैरो कार्ड्स का नॉलेज होता है, मतलब कि किस तरीके से कौन से कार्ड्स आने पर सामने वाले को क्या बताना है। तो अब यहाँ पर ये खेल शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलात ये थी कि अगर सामने वाले को जो सच्चाई बताई जाए और वो उससे मुकर जाए या फिर उस सच्चाई को झुटला दे, तो ऊपर सीलिंग पर जो बहुत सारी तलवारें पड़ी थी उनमें से एक तलवार आकर के गिरेगी। अब चाहे तो वो लेफ्ट गिर सकती है, चाहे तो राइट गिर सकती है, और या फिर बिल्कुल सर के ऊपर वाली तलवार ही गिर सकती है, जिससे कि कुर्सी पर बैठने वाला मारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के टास्क तो डिफिकल्ट था ही, मगर पर्सनली कहूँ तो मुझे ये एपिसोड इतना खासा पसंद आया नहीं। हालांकि मेरी कैटेगरी के जो अलग यूट्यूबर्स हैं या अलग क्रिएटर्स हैं उन्हें ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाना, दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलना, ये एक डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को भी शो करता है और देखने वाले को भी मजा आता है। मगर पर्सनली कहूँ तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें 1, 2 या फिर 3 बार हो तो ठीक है, समझ में आती है। मगर इस एपिसोड के अंदर करीब ऐसा 6 से 7 बार होता है जहां पर लीलिया अपने फ्यूचर में जाकर के पास्ट वाले वर्जन को ये बता देती है कि अब ये होगा, इस टास्क में ऐसे आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं वो एक व्यूअर का दिमाग जो है उलझाने की बजाय खराब करने का काम ज्यादा कर रहा था। दैट इज वाई मुझे ये वाला एपिसोड पर्सनली इतना पसंद नहीं आया जितने पुराने बाकी एपिसोड्स थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहानी 3 जगह पैरेलल चलती जाती है। पहला पॉइंट जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अगाथा बिली के साथ बैठकर टैरो कार्ड वाला गेम खेल रही है, जहाँ पर बिली को उसके बारे में उसकी छुपी सच्चाइयां बतानी है और इस टास्क को कंप्लीट करके बिना मरे यहाँ से निकलना है। वहीं दूसरी तरफ जैन और लीलिया जो कि जमीन के नीचे गिरे थे, वो यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और बार बार जो लीलिया का फ्यूचर वाला वर्जन है वो आकर पास्ट में यानी कि इस वाले जैन के साथ वाले वर्जन को बताया करती थी कि फ्यूचर में ये होने वाला है, यहाँ से बच करके इस तरीके से निकलना है। और तीसरी पैरेलल कहानी उसके बचपन से रिलेटेड थी, जहाँ पर वो एक बीइंग अ स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ बैठकर अपनी पावर्स को एनहेंस्ड कैसे किया जा सके या फिर समझा कैसे जाए, ये सारी बातें सीख रही थी। जहाँ पर उसकी टीचर का बताना यही था कि तुम्हें इन पावर्स का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई
भलाई के लिए करना है। अब यहाँ पर जो लिलिया थी वो अब तक ये समझ रही थी कि इससे जो पावर्स मिली है उससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, बहुत ज्यादा शान शौकत बरकत इसकी बढ़ती जाएगी, मगर उसका मेन एक्चुअल रीजन यही था कि उसे ताकत खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए इस्तेमाल करनी थी। खैर इन 3 पैरेलल सीन्स के बीच में यहाँ पर उनकी मुसीबतें और बढ़ती जाती है क्योंकि इस वक्त उनसे लड़ने के लिए सेलम 7 पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि रियो विडाल यानी कि जो अभी तक हरी डायन का मुखौटा पहनकर घूम रही थी, इनकी साथी बन रही थी, मगर वो इनकी साथी नहीं बल्कि डेथ थी, यानी कि मृत्यु, जो कि एक टाइम कर आने के बाद में इन सभी को मिल जाएगी, मतलब हर कोई मारा जाएगा। और यही डायन डगर का मेन पर्पस था कि यहाँ पर चलने वाली सभी डायनों को एक न एक बार मरना ही पड़ेगा। तो डेथ जो थी हर किसी के पीछे लगी हुई थी, मगर जो लिलिया थी वो बार बार फ्यूचर में जाकर के बचने के सारे रास्ते ढूंढ कर वापस आ रही थी। दैट इज व्हाई वो उससे बचती जा रही थी। अब यहाँ पर एक मोमेंट पर होता यह है कि ये जो टैरो कार्ड की रीडिंग यानी कि इस गेम में फंसे होते हैं, ये दोनों ही सोचते हैं कि काश यहाँ पर लिलिया होती, और उसी मोमेंट पर वहां से लिलिया गुजर रही थी जो कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर वो अपनी ताकतों को यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग का इस्तेमाल करके इस गेम में जीतने की कोशिश करती है, जहां पर उससे अगाथा के बारे में सारी सच्चाइयां उजागर कर दी। बहुत बार तो ऐसा हो रहा था कि वो सारी सच्चाइयां बता नहीं पा रही थी या फिर अगाथा उसे रोक रही थी। दैट इज वाई तलवारें बिल्कुल इनके सिर तक आ चुकी थी, मगर एट द एंड ये अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करके उस गेम को जीत जाती है और यहाँ पर तलवारें इनकी जान छोड़कर वापस से ऊपर चली जाती है। अब अगर आप इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपने अगर हैरी पॉटर की फर्स्ट वाली मूवी यानी कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन या फिर उसे सॉर्सर स्टोन भी कहते हैं, अगर वो मूवी देखी होगी तो उसमें ये था कि हैरी को पारस पत्थर लेने के लिए 5 अलग अलग टास्क को कंप्लीट करना था। तो वैसे ही कुछ टास्क यहाँ पर इस अगाथा ऑल अलोंग के कंप्लीट थीम बेस्ड सीजन को भी हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि अपने मेन मोटिव को पाने के लिए अलग अलग टास्क को कंप्लीट करना पड़ रहा है। खैर यहाँ अब तक सेलम 7 की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, तो अपनी लिलिया इन दोस्तों को बचाने के लिए फ्यूचर में होने वाली कुछ एक्टिविटीज बता डालती है, जैसे कि अगाथा को कहती है कि अगर मौत तुम्हारे सामने आए तो झुक जाना। वहीं पर जैन को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स जल्द ही मिल जाएगी, और टीन यानी कि बिली से कहती है कि तुम भी जिस काम के लिए इस डगर पर चले हो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। इसी के साथ वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दे देती है, मगर पीछे रुक जाती है इन सभी काली चुड़ैलों यानी कि सेलम 7 से लड़ने के लिए। अब खास बात ये थी कि ये जो पूरा टावर था इसके अंदर अलग अलग कार्ड्स का जो गेम खेला जा रहा था, तो इसमें एक ऐसा भी कार्ड था जिसके ऊपर टावर ऑफ रिवर्स का कार्ड भी था, तो ये उसे उल्टा कर देती है जिससे कि पूरा का पूरा टावर ही पलट जाता है, और जहाँ एक तरफ तलवारें नीचे आकर के इन्हें घायल कर रही थी, ये खुद ही अब उन तलवारों पर गिर करके मारी जाती है, इंक्लूडिंग लिलिया भी। मगर उसके मरने के बाद में हम ये देख पाते हैं कि बचपन वाली लिलिया अपनी टीचर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं समझ गई कि आखिर मेरी इन ताकतों का असली मीनिंग क्या था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म है। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ऑडियो कैसी लग रही है। पुराने वाले ऑडियोज जो थे वो ज्यादा पसंद आ रहे थे या फिर नए वाले माइक के थ्रू जो निकली हुई ऑडियो है, वॉइस ओवर है, वो ज्यादा पसंद आ रही है, ताकि मुझे भी एक रफ आइडिया मिल जाए कि आगे फ्यूचर में मुझे किस वाले माइक के साथ जाना चाहिए, पुराने वाले जिसके साथ मैं 3 साल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और या फिर ये नया वाला। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस इसके आगे आने वाले यानी कि 8वां और 9वां एपिसोड्स भी मैं आज ही लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।